हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में हम इंग्लिश लिविंग स्ट्रक्चर की एक्सरसाइज नंबर 1.7 करेंगे जो एलिमेंट्री लेवल की है। इसमें हमें द को भी इंट्रोड्यूस किया है। तो देखिए, एन इज़ यूज्ड, ए और एन यहाँ दोनों ही बता रहा है वो। ए और एन इज़ यूज्ड फॉर वन एग्जाम्पल ऑफ काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन का सिर्फ एक एग्जाम्पल को बताने के लिए यूज़ होता है, क्योंकि ए और एन लगता ही सिंगुलर्स के साथ है, काउंटेबल सिंगुलर्स के साथ। द प्लूरल ऑफ दिस इज सम। तो ए एन का प्लूरल सम है। इट मीन्स अननोन नंबर। तो ये एन अननोन नंबर भी हो सकता है और अननोन क्वांटिटी भी हो सकता है। हम बोलते हैं कि जैसे सम ब्रेड, या हम कहते हैं सम बॉयज़, ठीक है। तो हमें पता नहीं, हम कहते हैं कुछ लड़के या कुछ थोड़ा सा ब्रेड। ऑफ थिंग्स नेम्ड बाय दैट नाउन, ठीक है, कोई भी नाउन की जो हम बात कर रहे हैं। वी प्रेफर टू यूज देयर इज आर वाज सब कुछ लग सकता है। देयर वाज, देयर वर, देयर हैज़ बीन, देयर हैव बीन भी हो जाता है। टू इंट्रोड्यूस दिस आइडिया इंस्टेड ऑफ सिंपल वर्ब टू बी। तो मतलब सीधा हम वर्ब के साथ तो सेंटेंस नहीं शुरू करते ना, ऐसे हम इज़ के साथ तो नहीं हम बोलते। तो आगे देयर लगाने का काफ़ी चलन है। देयर हम इसीलिए भी लगाया जाता है कि हम एग्जिस्टेंस बताते हैं, किसी चीज़ का अस्तित्व बताते हैं कि कोई चीज़ है। देयर एग्जिस्टेंस बताता है एक्चुअली। अब ये देखिए, देयर इज़ अ ब्रोकन चेयर इन द कॉर्नर ऑफ द रूम। ये रूम के कॉर्नर में एक ब्रोकन चेयर है, टूटी हुई कुर्सी है। देयर वर सम बुक्स ऑन दिस टेबल यस्टरडे, ठीक है। देयर विल बी पिकनिक इन द फॉरेस्ट नेक्स्ट फ्राइडे। तो इसने प्रेजेंट के साथ और पास्ट के साथ और फ्यूचर के साथ, तीनों के साथ लगा के दिखा दिया देयर को। आगे देखिए, डेफिनेट आर्टिकल जो दा होता है ये डेफिनेट आर्टिकल होता है, और ए एन को इनडेफिनेट आर्टिकल्स बोलते हैं, ठीक है। इनको इनडेफिनेट इसीलिए बोलते हैं क्योंकि हमें पता नहीं होता कि कितने हैं, अननोन नंबर होता है ना, ठीक है। उसके बारे में हम जानते नहीं होते। जैसे हम बोलते हैं देयर इज़ अ बॉय इन द पार्क। अगर मैं बोल रहा हूँ देयर इज़ अ बॉय इन द पार्क, तो मैं उस लड़के को जानता नहीं हूँ, लेकिन एक लड़का है। तो अगर मैं इसी बात को दा लगा के बोलता है देयर इज़ द बॉय इन द पार्क, तो मेरा जो सुनने वाला है वो जानता है मैं किस लड़के की बात कर रहा हूँ। द डेफिनेट पार्टिकल होता है, जो हमारा लिसनर होता है, सुनने वाला या जो स्पीकर होता है, वो जान रहा होता है कि वो किसकी बात कर रहे हैं। डेफिनेट, इसीलिए इसको डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं। द इज यूज्ड वेन एवर द नाउन इज आइडेंटिफाइड, वो आइडेंटिफाइड होता है फॉर अस एज वन स्पेशल, है ना, नोन एग्जाम्पल। और वन, क्योंकि ये द है जो सिंगुलर्स के साथ भी आ सकता है और प्लूरल के साथ भी आ सकता है और अनकाउंट नाउन के साथ भी आता है, सभी के साथ द लग जाता है। और सर्टन नोन एग्जाम्पल्स इन द प्लूरल। जैसे ये देखिए, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे। अ मैन एंड अ बॉय वर गोइंग अलॉन्ग अ डस्टी रोड। अब यहाँ देखिए, ये बंदे की पहली बात हो रही है, बॉय की भी फर्स्ट टाइम बात हो रही है, और एक रोड की, डस्टी रोड की पहली बार बात हो रही है। जब हम कुछ बातों को, कुछ जो नाउन्स हैं उनको हम पहली बार उनका मेंशन करते हैं, तो हम ए या एन लगाया जाता है कि एक बंदा, एक बॉय को जा रहे थे, वर गोइंग अलॉन्ग द डस्टी रोड, जो एक कच्चा रास्ता है उस पे जा रहे थे, ठीक है। द मैन वॉज पुशिंग द बॉय अलॉन्ग द रोड। अभी देखिए, उसी चीज़ की अगर दोबारा बात हो जाए ना, अब मैन की दोबारा बात, अब हम जानते हैं कि स्टोरी में उसी बंदे की बात कर रहे हैं ना, बॉय भी वही है और उसी रोड की बात हो रही है। जब हम फिर उसको दोबारा यूज़ करते हैं ना, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, जब भी हम फिर जितनी बारी भी यूज़ करते हैं, फिर दा लगता है। द मैन वॉज पुशिंग द बॉय अलॉन्ग द रोड ऑन अ टॉय बाइसिकल।
अब ये टॉय बाइसाइकिल नया आ गया कोई नाउन, तो फिर आ लग गया। द बाइसाइकिल बिलोंग टू द बॉय सिस्टर, वो बाइसाइकिल था वो, अभी इसकी बाइसाइकिल को दूसरी बार मेंशन कर रही है, तो फिर इसीलिए दा लग गया, क्योंकि अब ये डेफिनेट आर्टिकल डेफिनेट नाउन बन गया, हम जानते हैं। द बाइसाइकिल बिलोंग टू द बॉय सिस्टर, उसी बॉय की। तो मैंने आपको बताया कि जब हम जिन चीज़ों का हम पहली बार जिक्र करते हैं ना, मेंशन करते हैं, तो हम ए एन लगाते हैं। जब हम उनका दूसरी तीसरी चौथी जब जितनी बारी भी हम फिर मेंशन करते हैं तो दा ही लगता है। लेकिन इसमें एक और चीज़ है, अगर आपने कुछ और इन्फॉर्मेशन ऐड करनी हो ना, जैसे सपोज करिए मैं ये मैन के बारे में आगे कुछ और सेंटेंस बोलता, ही वॉज एन इंटेलिजेंट मैन। देखिए अभी मैंने उसी बंदे की बात हो रही है, लेकिन उसमें कुछ और इन्फॉर्मेशन बोल रहा हूँ, तो फिर से आ लगाना पड़ता है जब और कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड की जाती है एडजेक्टिव का यूज़ करके। ठीक है, और इस तरह से होता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। मैं आपको इसके बारे में और डिटेल में बताऊंगा जब हम ए एन का आर्टिकल्स का ना, ए एन दा का आपको मैं यूसेजेस करवाऊंगा कभी। ये देखिए अब इसमें बताना है सप्लाई ए एन दा और सम वेयर नेसेसरी। अब यहाँ पे आएगा चिल्ड्रन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप चाहो तो कुछ मत लगाइए, ठीक है ना, कुछ मत लगाइए। चिल्ड्रन लव फ्रूट, बच्चों को फ्रूट अच्छे लगते हैं। चिल्ड्रन लव फ्रूट, यहाँ आप इसको लिख सकते हो, यहाँ आप चाहो तो लिख सकते हो कि सम भी लिख सकते हो, सम चिल्ड्रन लव फ्रूट। ठीक है, आगे देखिए, अ चाइल्ड रैन अक्रॉस द स्ट्रीट, ऐसे बनेगा, अ चाइल्ड रैन अक्रॉस द स्ट्रीट। अ चाइल्ड रैन अक्रॉस, हमें पता है किस स्ट्रीट की बात कर रहे हैं ना, इसीलिए यहाँ दा लगाया। इट इज़ प्लेजेंट टू रीड अ बुक इन द आफ्टरनून। जो इस तरह से वर्ड होते हैं ना, ये फ्रेज टाइम की फ्रेजेस होती हैं, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, ये सेट फ्रेजेस होती हैं। इनके साथ तो आ कभी भी नहीं लगता वैसे भी। इन अ आफ्टरनून तो नहीं बोलते, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, इस तरह से बोला जाता है, इन द मॉर्निंग। देयर इज़ अ गार्डन, एक गार्डन है बिहाइंड द हाउस, एक घर के पीछे एक गार्डन है। देयर इज़ ए गार्डन बिहाइंड द हाउस, हाउस का तो पता है, तो जो भी बंदा बात कर रहा है और जिससे बात कर रहा है उसको पता है, लेकिन गार्डन उसको नहीं पता, तो वो कह रहा है इस घर के पीछे एक गार्डन भी है। ठीक है ना। आई हैव अ पेन एंड अ पेंसिल, मेरे पास पेन है और पेंसिल है, दोनों है। तो अगला सेंटेंस है, द टी इज़ वेरी हॉट, बोलेगा कि चाय बहुत गर्म है। आई मस्ट पुट सम मिल्क इन इट, इसमें मैं कुछ मिल्क डाल लेता हूँ। द टी इज़ वेरी हॉट, आई मस्ट पुट सम मिल्क इन इट। डैश द पोस्टमैन हैज़, यहाँ द आएगा, द पोस्टमैन हैज़ जस्ट पुट अ लेटर। पोस्टमैन रोज़ आता है, हमें उसके बारे में पता है ना, बदलते तो नहीं रहते रोज़ पोस्टमैन। द पोस्टमैन हैज़ जस्ट पुट अ लेटर, उसने एक लेटर पुट कर दिया अंडर द डोर, क्योंकि उसके पास काफ़ी लेटर थे, तो बहुत सारे लेटरों में से एक लेटर उसने अंडर, दरवाज़ा, वो अपने घर के दरवाजे की बात कर रहा है, या कोई और भी हो सकता है, लेकिन उसको दिख रहा है वो दरवाज़ा, तो ये ऐसे आएगा, गिव मी अ नाइफ एंड अ स्मॉल स्पून। ठीक है, द कैट लव्स, यहाँ पे आप अ कैट भी लगा सकते हो, द कैट भी लगा सकते हो। द कैट लव्स मिल्क, यहाँ कुछ नहीं आएगा कि जो बिल्ली है उसको अच्छा लगता है मिल्क। अ कैट बोलना भी, अ कैट भी पूरी मतलब हम एक बिल्ली क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अ कैट मीन्स ऑल कैट्स, द कैट का मतलब भी ऑल कैट्स ही है। ठीक है ना।
हम कैट जो ये क्लास है पूरी उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए और द से। आगे देखिए, मेरी वांट्स अ डॉल, और डॉल भी आ सकता है यहाँ पे, द डॉल भी आ सकता है। मेरी वांट्स अ डॉल विथ ब्लू आइज, तो उसको एक ऐसी डॉल चाहिए जिसकी ब्लू आइज हो, उसको वो वाली डॉल चाहिए जिसकी ब्लू आइज हो। मैरी वांट्स द डॉल, ठीक है, स्पेसिफिक डॉल। तो ए और द दोनों लगा सकते हैं। यू मस्ट गिव हिम सम फूड, आप उसको कुछ फूड दीजिए, आप सम लगा सकते हैं यहाँ पे। यू मस्ट गिव हिम सम फूड एंड अ कप ऑफ कॉफ़ी, एंड अ कप ऑफ कॉफ़ी। ओके, यू मस्ट, ये हो गया। डैश कार मेड ऑफ, यहाँ आ सकता है द भी आ सकता है, आ भी आ सकता है। अ कार मेड अ लाउड नॉइस, ये कार ने एक लाउड नॉइस की, ठीक है, शोर किया, और लाउड नॉइस। वेजिटेबल्स आर गुड फॉर हेल्थ, वेजिटेबल्स आर गुड फॉर दी हेल्थ, तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। वेजिटेबल्स आर गुड फॉर द हेल्थ। ओके, गर्ल्स डू नॉट ऑफ्टन वेयर हैट्स, तो यहाँ कुछ भी नहीं आएगा। गर्ल्स डू नॉट ऑफन वेयर हैट्स। द डोर, यहाँ द डोर आएगा। द डोर ऑफ द गैरेज इज ब्रोकन, तो गैरेज का दरवाज़ा टूटा हुआ है। द डोर ऑफ द गैरेज इज ब्रोकन, क्योंकि दोनों चीज़ों के बारे में हम जानते हैं। गैरेज के दरवाजे की बात कर रहे हैं तो गैरेज भी हमें पता है। द डोर ऑफ द गैरेज इज ब्रोकन। देयर इज फ्लावर्स लगा है। देयर आर ब्यूटिफुल फ्लावर्स इन द पार्क, देयर आर ब्यूटिफुल फ्लावर्स इन द पार्क, तो यहाँ आप छोड़ भी सकते हो और आप सम भी लगा सकते हो, ठीक है ना। अगर आप चाहो तो कुछ मत लगाइए। देयर आर सम ब्यूटिफुल फ्लावर्स इन द पार्क। आई वॉन्ट अ ग्लास ऑफ मिल्क, ठीक है, कुछ सेंटेंसेस और रह गए हैं। अ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट है। अ स्टूडेंट एट द बैक ऑफ द क्लास इज रीडिंग अ नावल, न्यूज़पेपर है, सॉरी। तो अ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट है, एट द बैक, स्पेसिफाई कर रहे हैं उसकी जगह को, कौन से स्टूडेंट है, इसीलिए यहाँ पे द आ रहा है। द बैक ऑफ द क्लास इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर भी कह सकते हैं, द न्यूज़पेपर भी कह सकते हैं हम, ठीक है। इट इज़ नॉट गुड टू स्मोक अ सिगरेट बिफोर अ मील। द पेज ऑफ द बुक इज टॉर्न, तो ये बन सकता है कि द पेज ऑफ द बुक, हमें दोनों चीज़ों का पता है कि द पेज ऑफ अ बुक इज़ टॉर्न, ठीक है। अब तो आ भी आप चाहो तो आ भी लगा सकते हो कि एक पेज, जो एक खास स्पेसिफिक बुक हम जिसकी बात कर रहे हैं वो फटा हुआ है। अगर हमें वो पेज के बारे में भी पता है तो हम यहाँ पर भी दा लगा सकते हैं। द पेज ऑफ द बुक इज़ टॉर्न। गाइस, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।